हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड अक्सर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज यूज दो। फ्रेंड्स, यूज दो कैसे करना होता है, इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, ये सारी की सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूज दो सेंटेंस में कैसे करना होता है। फ्रेंड्स, कभी एग्जाम में हमें यूज दो एंड यहाँ पे कभी अल दो का भी यूज पूछा जाता है, तो बोथ आर सेम। यूज दो या फिर अल दो, अगर दोनों भी वर्ड अलग दिखाई देते हैं लेकिन दोनों का भी यूज सेम है एंड उनका फंक्शन भी सेंटेंस में सेम होता है। अल दो या फिर दो, ये जो फर्स्ट है दो या फिर अल दो, ये दोनों वर्ड जो है दोस्तों ये एक कंजक्शन का काम करते हैं दिए गए सेंटेंस में। यानी कि यहां पे हम कहेंगे कि ये दोनों भी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। इनका काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना, है ना। कंजक्शन का काम तो पता है हमें, कंजक्शन, ये कंजक्शन वर्ड में ही जंक्शन है एंड जंक्शन का काम होता है जोड़ने का, है ना। तो कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो यहाँ पर जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है दो या फिर अल दो, ये भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। सेकेंड, यहाँ पर एक बात हमें याद रखना है कि दो या फिर अल दो का जो भी सेंटेंस होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो भी सेंटेंस में दो या अल दो यूज किया जाता है वो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक एग्जांपल लेते हैं दो या फिर अल दो का सेंटेंस, जैसे कि दो ही इज रिच, ही इज माइजर। अभी यहां पर देखिए, दो ही इज रिच, ही इज माइजर, यहां पे क्या किया जाता है, दो अल दो में दो सेंटेंस को ज्वाइन किया जाता है। यहां पर देखिए, ही इज माइजर, ही इज रिच, दो सिंपल सेंटेंस है एंड दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। यहां पर अगर आप देखेंगे कि रिच एंड माइजर, ये दोनों वर्ड में आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। दोनों कंसेप्ट जो है एक दूसरे के अपोजिट आपको दिखाई दे रहे। रिच जो होते हैं उनके पास बहुत माल होता है, पैसा होता है, एंड माइजर मतलब कंजूस, मक्खी चूस, जो जल्दी से पैसे खर्च नहीं करता है, जो चाय में गिरी मक्खी भी चूस के पी लेता है, वो होता है माइजर, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो बहुत रिच है वो जनरली माइजर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट बताई गई है ना, ये अपोजिट कंसेप्ट दिखाई गई है। फ्रेंड्स, याद रखना, दो या फिर अल दो का यूज ही तब होता है जब हमें दिए गए दो सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग में होते हैं। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एंड इसीलिए यहाँ पे जो क्लॉज यूज किया जाता है, ये क्लॉज को हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट, तो इसे अपोजिशन वाला क्लॉज भी हम कह सकते हैं। यानी कि अगर दिए गए दो सेंटेंस में दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो उसे जोड़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए वी यूज दो या फिर अल दो। तो कितने सिंपल है, कॉम्प्लेक्स बनाना भी सिंपल है। कैसे डिसाइड करना कि यहाँ पे दो या अल दो का यूज करके दिए गए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, तो सिंपल ये बात याद रखना है कि जो दो पेयर दिए गए होंगे, दो सेट दिए गए होंगे सेंटेंस के, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ पे हम उसे दो या फिर अल दो का यूज करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो किसी एक के पहले हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। देखिए, दो ही इज रिच, ही इज माइजर, यानी कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसके अपोजिट सेकंड सेंटेंस बताया गया है ना। या फिर ये तो हुआ दो सिंपल सेंटेंस। कभी कभी क्या होता है,
कंपाउंड सेंटेंस भी दिया जाता है, जैसे कि सुरेश इज क्लेवर बट ही फेल्ड इन एग्ज़ाम। फेल्ड नहीं ले सकेंगे हम यहाँ पे इसे, बट ही can't answer this question। सुरेश इज क्लेवर बट ही कांट आंसर द क्वेश्चन। एक पार्ट में बताया है सुरेश इज क्लेवर, बहुत ही होशियार लड़का है सुरेश, एंड दूसरे पार्ट में बताया है ही कांट आंसर दिस क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता है। भैया जो होशियार होते हैं आपके जैसे वो तो हर एक सवाल का जवाब दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाए, फर्स्ट सेंटेंस के एग्जैक्टली अपोजिट कंसेप्ट सेकंड पार्ट में बताई गई है, एंड दिस इज जॉइंड बाय यूजिंग बट। तो फ्रेंड्स बट भी जो है ना ये भी एक अपोजिट कंसेप्ट दिखाने के लिए ही यूज किया जाता है, जिसे हम एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं। ये जो है ना एडवर्सेटिव कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आता है ये। अब ये सेंटेंस को हमें दो अल्दो का यूज करके जोड़ना है, तो सिंपल होता है दो अल्दो शुड बी रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि क्या करना है, दो या फिर अल्दो को एकदम स्टार्टिंग में लिख दो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो को लिख देंगे। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा, दो सुरेश इज क्लेवर, कंप्लीट हुआ फर्स्ट सेंटेंस। अब यहां पर देखिए जो बट होगा या फिर दूसरा कोई कंजक्शन जो अपोजिशन के लिए यूज किया जाता है वो अब नेक्स्ट में देखेंगे ही, उसे हमें यहां से हटा देना है, दोबारा से नहीं लिखना है। इंस्टेड ऑफ दिस वी पुट कॉमा, वहां पे हमें क्या करना है, एक कॉमा देना है, एंड सेकंड जो है वो एज इट इज लिखना है, ही कांट आंसर दिस क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों दो का सेंटेंस में यूज करना। हमने अलग अलग सेंटेंस यहाँ पे देख रहे, फर्स्ट वाला तो पूरा सेंटेंस ही देख लिया दो का, जिसमें हमने देखा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज किया गया होता है, एंड जो सेंटेंस दो से स्टार्ट हुआ है या होता है इसे कहेंगे हम सब ऑर्डिनेट। ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि डिपेंड होता है दूसरे क्लॉज पे, जिसे कहते हैं मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। ये मेन क्लॉज होता है या फिर प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एंड जिसके ऊपर ये क्लॉज डिपेंड होता है, डिपेंडेंट क्लॉज जिसे कहेंगे हम, वो होता है सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट मेन क्लॉज के ऊपर मीनिंग कंप्लीट होने के लिए डिपेंड होता है। ऐसा कुछ डिपेंड मतलब डिपेंड नहीं होता है, बस उसका मीनिंग नहीं होता है ना। तो फ्रेंड्स ये है, इसका एनालिसिस भी देख लिया, अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया इज डेवलपिंग नेशन but it has many challenges। अब एक पार्ट में बताया कि इंडिया इज डेवलपिंग नेशन, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, एंड सेकेंड पार्ट में कहा कि उनके सामने बहुत से चैलेंजेस है, या फिर इंडिया एक डेवलपिंग है एंड इंडिया स्टिल देयर इज पॉवर्टी इन नेशन। ऐसा भी सेंटेंस बन सकता है, जो कि पहले सेंटेंस से एग्जैक्टली अपोजिट सेंटेंस बनना चाहिए। तो यहां पर देखिए हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूज दो एंड रीराइट, यानी कि दो का यूज करो और रीराइट करो। बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है। यूज दो कहाँ है, तो लिख दो एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, दो फर्स्ट वाला सेंटेंस एज इट इज लिख दो, इंडिया
is developing nation, इंस्टेड ऑफ बट इसे हटाना है एंड इसकी जगह पे हमें क्या करना है, एक कॉमा प्लेस करना है। सेकेंड सेंटेंस एज इट इज, इट हैज मेनी चैलेंजेस। सिंपल है दोस्तों। अब यहां पर देखिए ये वाला जो सेंटेंस था ये था कंपाउंड सेंटेंस। बाय यूजिंग दो या फिर अल्दो, अल्दो से भी हम यही सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे कि सेकेंड वाला सेंटेंस ले लेंगे हम, सुनीता, अभी सुरेश नहीं, सुनीता इज नॉट सो रिच, सुनीता बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, बट शी स्पेंड्स हर अमाउंट फॉर पुअर। सुनीता इज नॉट रिच, वो ज़्यादा अमीर नहीं है, या फिर सुनीता इज रिच कहना पड़ेगा, वो गरीब नहीं है, अमीर नहीं है सॉरी, लेकिन फिर भी वो बहुत सारा अपना खर्चा गरीबों के ऊपर करती है। ऑलरेडी शी इज पुअर, वो गरीबों के ऊपर खर्चा करती है, तो एक गरीब खर्चा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, बोथ सेंटेंसेस एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में दिए गए। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि यूज अल्दो, यूज अल्दो कहा है, तो अल्दो एंड दो में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलबत्ता लिख दो अल्दो एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। बस एक बात को याद रखना है कि दो या फिर अल्दो इज ऑलवेज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, इन्हें बीच में नहीं है, स्टार्टिंग में ही लिखना होता है। अल्दो सुनीता इज नॉट सो रिच, अभी इंस्टेड ऑफ बट वी यूज कॉमा, दैट इज, एंड सेकेंड सेंटेंस एज इट इज, शी स्पेंड्स हर अमाउंट फॉर पुअर। तो दो अल्दो ये कोई अलग नहीं है, सेम ही है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दो तो पता है हमें कैसे यूज करना है, लेकिन अल्दो कैसे यूज करना है पता नहीं है। तो दोनों के लिए बस एक ही याद रखना है कि अगर दिए गए सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ पे हम दो का यूज कर सकते हैं। चलो अभी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। First sentence, he had come to collect logs but retreated due to the leopard's movement। अभी देखिए एक सेंटेंस दिया जाता है एंड हमें वहां पे इंस्ट्रक्शन होती है कि यूज दो एंड रीराइट, या फिर ज्वाइन दिस सेंटेंस यूजिंग दो, दिए गए सेंटेंस को दो से ज्वाइन करके दोबारा लिखो। तो बहुत सिंपल होता है यार, बस स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, दो को लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस जहां तक बट आता है वहां तक एज इट इज लिखना है, यानी कि ही हैड कम टू कलेक्ट लॉग्स, जहां पे बट होगा इसे रिमूव करना है एंड वहां पे देना है कॉमा। सेकेंड सेंटेंस एज इट इज करना है, लेकिन यहां पर देखिए सेकेंड सेंटेंस रिट्रीटेड है, सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां सब्जेक्ट की जरूरत है, इसीलिए ही रिट्रीटेड ड्यू टू द लेपर्ड्स मूवमेंट। बहुत सिंपल है, बस एक चेंज किया हमने, दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ दो लिख दिया एंड जहां बट था उसे निकाल के कॉमा प्लेस किया। सेकेंड सेंटेंस प्रिंसिपल सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट उसके पास होना जरूरी है। आई डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड देयर डिस्कशन इन डेप्थ बट आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस। मुझे उनकी डिस्कशन कुछ नहीं समझ में आती थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत इम्प्रेस होता था। अब भाई समझ में नहीं आ रहा है तो इम्प्रेस कैसे हो गए, लेकिन अपोजिट बताया गया है बाय यूजिंग बट, तो इसे यूज दो करना है या फिर अल्दो करना है। चलो इसमें अल्दो का यूज करते हैं, कोई भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्दो आई डिडंट, शॉर्ट फॉर्म में ले लिया, आई डिडंट
fully understand their discussion अभी जहां पे कॉमा है बाकी सॉरी इन डेप्थ, अब जहां पर बट है उसे हटा देना है, वहां पे कॉमा यूज करना है। सेकेंड सेंटेंस एज इट इज आई वॉज इमेंसली इम्प्रेस्ड। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, देखिए आगे आगे आपको इतना इजी हो जाएगा कि बस सेम टू सेम चल रहा है। यहां पर भी देखिए आई डिडंट अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ म्यूजिक बट आई बिगैन टू लव इट ट्रेमेंडसली। यानी कि ये जो सेंटेंस है ना बट से भी यूज किया जाता है। बट जो है ना दोस्तों ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज किया जाता है, अपोजिशन दिखाने के लिए यूज जाता है। कभी कभी बट के जगह पे दूसरे भी कोई वर्ड होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, अपोजिशन दिखाने के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बट आ सकता है, या फिर यहाँ पे यट भी आ सकता है, यहाँ पे नेवरदलेस ये भी आ सकता है। तो ये सारे जो है ना ये एडवर्सेटिव कंजक्शंस है। तो कोई भी अगर एडवर्सेटिव कंजक्शन यूज होता है तो उसे कॉम्प्लेक्स में लाने के लिए हम क्या करते हैं, दो का यूज करते हैं। जैसे कि दो आई डिडंट अंडरस्टैंड द ग्रामर ऑफ म्यूजिक, बट निकल जाएगा, कॉमा आएगा एंड जहां पे आएगा आई सब्जेक्ट एंड सेकेंड सेंटेंस एज इट इज बिगैन टू लव इट इमेंसली सॉरी ट्रेमेंडसली then I was quite happy getting into IIT but my joy was short lived। तो आपको ये शायद सेंटेंस से पता चल गया है कि ये जो लेसन है हमारे टेक्स्ट बुक में, 12वीं के टेक्स्ट बुक में, वहीं से ये लेसन ये सेंटेंस आ चुका है। अच्युत गोडबोले इनका एक लेसन है हमारे टेक्स्ट बुक में। सो यहाँ पे हमें यूज़ दो का कहा है। सो दो एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस देखिए सेम है, दो आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इनटू IIT। अभी जहाँ पे बट है वहाँ पे हमें देंगे कॉमा। सेकेंड सेंटेंस एज इट इज माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड। तो फ्रेंड्स दो अल्दो का यूज इस तरीके से करते हैं हम। These subjects were not a part of our curriculum at IIT. I studied them. अभी ये दो सेट दिए गए हैं सिंपल सेंटेंस के एंड हमें कहा गया है कि ज्वाइन दिस सेंटेंस, ज्वाइन यूजिंग दो। इन्हें ज्वाइन करना है किससे, दो से, दो का यूज करके इसे ज्वाइन करना है। तो वेरी सिंपल, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लिख दो दो। फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज, दीज सब्जेक्ट्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ आ करिकुलम होगा फर्स्ट पार्ट एट IIT एट। अभी सेकेंड सेंटेंस शुरू होने से पहले यहाँ पे फुल स्टॉप है बिकॉज ये है दो सिंपल सेंटेंस। अभी इन्हें जोड़ना है दो से एंड एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो पुट कॉमा, राइट सेकेंड सेंटेंस एज इट इज, आई स्टडीड देम, आई स्टडीड देन।
जनरली क्या होता है कि जो करिकुलम होता है, हमारा सिलेबस होता है, वही सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। जो सिलेबस में ही नहीं है वो हम पढ़ते भी नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि एक पार्ट में बताया है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन दूसरे में बताया है कि फिर भी मैंने उसकी पढ़ाई की है। यानी कि देखिए, कॉन्ट्रास्ट जहाँ पे कहीं होगा वो पार्ट जोड़ने के लिए हम हमेशा दो या फिर अल्दो का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ग्रामर ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इट इज़ द सिंपलेस्ट। बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, किस तरीके से इन्हें यूज़ करना होता है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए ही महाराष्ट्र के जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, एचएससी बोर्ड देने वाले हैं, या फिर जो भी साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, या फिर एमसीयूसी, सारे स्ट्रीम के बच्चे जो है उनके लिए विजन बैच पीजीएमएन ऐप आपको डाउनलोड करना है। पीजीएमएन ऐप आप डाउनलोड करने के बाद विजन बैच है दोस्तों, जहाँ पे आपको बोर्ड का नियर अबाउट टोटल सिलेबस मिलने वाला है, एक्सेप्ट आपको लेसन्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सीन पैसेजेस है दोस्त। यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है भैया, यहाँ पे आपको पोएट्री सेक्शन टोटल मिल रहा है, टोटल पोएम्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रही है विथ फिगर्स ऑफ स्पीच एंड एप्रिसिएशन, यानी कि टोटल 14 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको नोवेल सेक्शन जो 16 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद में राइटिंग स्किल है, ग्रामर है। फ्रेंड्स, इसके साथ आपको माइंड मैपिंग का भी कैसे लिखना है, कितना इजी ट्रिक होता है माइंड मैपिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि यार क्या लिखूं, तो उसके भी बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स एंड बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स यहाँ पे बताई गई है। तो देर किस बात की, जल्दी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीजीएमएन ऐप की लिंक दी गई है, बस ऐप डाउनलोड करो एंड विजन बैच को आप जल्दी से इनरोल करो। तो फ्रेंड्स, और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। Swami and My Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read, but the work contributes a lot of literary values। देखिए, यहाँ पे दो अल्दो का जब भी यूज कहा जाएगा ना, तो डेफिनेटली वो वाले सेंटेंस में ये वाला वर्ड आपको दिखेगा, हमेशा बट रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे पहले भी बताया मैंने, यहाँ पे यड भी आ सकता है। ओके, यहाँ पर दूसरा वर्ड है नेवरदलेस, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर तीसरा वर्ड है यट, बट, नेवरदलेस, देयरफॉर, देयरफॉर नहीं आएगा। तो ये 3 वर्ड यहाँ पे आ सकते हैं। एक और वर्ड है, जैसे याद आएगा आपको मैं बता दूंगा। तो ये एडवर्सेटिव कंजक्शन से कहा जाता है, अपोजिट बताने के लिए यूज करते हैं। दो यूज करते समय एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लिख देना है दो। स्वामी, पहला वाला जो सेंटेंस है एज इट इज, एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण isn't, is not को शॉर्ट में लिख दिया, isn't merely an interesting read। अभी सेकेंड है तो कॉमा देना है, the work contributes, the work contributes a lot of literary values। तो बहुत सिंपल है, बाकी सेंटेंस तो देख देख के लिखना है यार, कॉपी करना है ना। बस एक ट्रिक होने पता है कि ट्रिक क्या है, यूज कैसे करना ये पता हुआ, बाकी तो एज इट इज है। ही इज विथ द बैंक जस्ट नाउ बट दे आरंट गिविंग हिम पे। अब यहाँ पे भी बट का यूज किया गया है, यहाँ पे हमें कहा गया है अभी दो का नहीं, दो का यूज करो एंड रिराइट करो। तो यार अल्दो भी कोई अलग नहीं है, दो का ही भाई है, लिख दो अल्दो एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, अल्दो ही इज
विथ द बैंक। देख देख के सेंटेंस लिखो यार। जस्ट नाउ इंस्टेड ऑफ बट वी पुट कॉमा दे दिया। सेकेंड सेंटेंस दैट इज दे aren't giving him his pay। नेक्स्ट सेंटेंस है सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी बट इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। अब यहां पर भी बट, जनरली बट का यूज किया जाता है, याद रखना है। दो सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब यहां तक आ गए, बट आ गया है, बट को निकालना है, कॉमा प्लेस करना है। सेकेंड सेंटेंस एज इट इज क्वाइट चैलेंजिंग, इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है आई हैड अ वेरी वीक वोकैबुलरी बट माई प्रोनाउंसिएशन वॉज वेरी गुड। यहां पर भी कॉन्ट्रास्ट है, दो का यूज किया गया है, दो का यूज करना है तो लिख दो एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, दो आई हैड वेरी वीक वोकैबुलरी, बट की जगह पे आएगा कॉमा। सेकेंड सेंटेंस है माई प्रोनाउंसिएशन वॉज वेरी गुड, तो लिख दो माई प्रोनाउंसिएशन वॉज वेरी गुड। देखिए कितना सिंपल है। होप आपको अभी दो या अल्दो का यूज कैसे करना है ये अभी पूरा क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।